सल्यूट एस्पिरेंट्स। आप में से जो लोगों ने अभी जनवरी 26 में एग्जाम दिया है लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप क्लियर नहीं कर पाए अपने डायरेक्ट टैक्स के पेपर को, मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए एक बाउंस बैक स्ट्रैटेजी फॉर मे 2026। ऑल्सो जो लोग मई 2026 में फर्स्ट टाइम अपना एग्जाम लिखने जा रहे हो लेकिन आप अंडर कॉन्फिडेंट हो अपने प्रिपरेशन को लेकर के या फिर आप वरीड हो, तो आपके लास्ट के 2 महीने के अंदर कैसे आपको प्रिपरेशन करना है इसकी भी हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। गौर से सुनिए, जिनके एग्जाम्स बाद में हैं, जिनके हाथ में सफिशिएंट टाइम है, उनके लिए मैं ये बोलूंगा ये वीडियो एडवाइजेबल नहीं है। आपके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अपने दूसरे वीडियो का लिंक डाल रहा हूँ जहां मैंने डिटेल में पूरे स्ट्रैटेजी को बताया है। दिस वीडियो इज प्योरली फॉर दोस्त जिनके हाथ में अब लेस देन 2 मंथ्स का टाइम है एंड दे वांट टू नो हाउ टू मैक्सिमाइज दिस 2 मंथ्स सो एज टू इम्प्रूव देयर स्कोर फॉर डायरेक्ट टैक्स। स्ट्रेट अवे चलते हैं। सर अनफॉर्चुनेटली जो लोग जनवरी 26 में नहीं क्लियर कर पाए, फर्स्ट स्टेप ये है कि आपको आइडेंटिफाई करना है इन 3 में से कौन से रीजन थे आपके नहीं क्लियर करने के। रीजन नंबर 1 जो सबसे बड़ा रीजन होता है, सर हमने कवरेज ही ढंग से नहीं की। डायरेक्ट टैक्स सागर जैसा है, इट्स वेरी वॉल्यूमनस। अगर आपने कवरेज ढंग से नहीं की है आपके लिए पास होना बहुत डिफिकल्ट है। सर इन वाले स्टूडेंट्स को तो मैं पहले ही बोल दूं कि अगर आप अगेन बोथ ग्रुप्स लिखने का सोच रहे हो मई 26 के अंदर, और फिर से अगर आप सोच रहे हो कि आप जैसे तैसे बस कुछ भी मिनिमम कवरेज करके चले जाओगे, तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि रीथिंक अबाउट योर स्ट्रैटेजी बिकॉज दिस माइट नॉट गिव यू योर डिजायर्ड रिजल्ट। मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि आप सोच लो, अगर आपके हाथ में सफिशिएंट टाइम नहीं है बेयर मिनिमम को भी करने का, जो अभी आगे मैं आपको बताऊंगा, तो फिर मैं आपको बोलूंगा आपको मे बी ग्रुप वाइज देना चाहिए। खैर, जिनकी अभी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के अंदर वीकनेस है, इस समय पूरे सिलेबस की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लेने का तो टाइम बीत गया है, लेकिन मैं स्टिल आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा जिनके अंदर अभी भी नॉन नेगोशिएबल है। चीजों को समझना, इंटरलिंकिंग को समझना, 7 से 8 ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा जिनके ऊपर फोकस कर लो, बाकी सबके अंदर खाली क्वेश्चंस देख लोगे तो भी चल जाएगा। एंड थर्ड थिंग है कि सर जिनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस प्रॉब्लम थी उनके लिए मैं ये बोलूंगा कि आप फिर भी थोड़े बेटर पोजीशन पर हो कंपेयर टू दीज टू। आपको चीजें पता है, आपने कवरेज पूरा किया है, अब आपको खाली क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, तो प्रैक्टिस एज मेनी एज पॉसिबल। मैं आपको बताऊंगा किन किन सोर्सेज से आपको प्रैक्टिस करना है। तो चलिए अभी के आगे के रोड अहेड के ऊपर बात करते हैं। सर ये जो 2 महीने बचे हुए हैं, मैं इस वीडियो को 2 पार्ट में लूंगा। अभी फर्स्ट मैं एड्रेस करने जा रहा हूँ उन लोगों को जो लोग बोथ ग्रुप्स दोगे। अब आपके पास लेस देन 2 मंथ्स है। इस लेस देन 2 मंथ्स के अंदर आपको हर सब्जेक्ट के दो दो रिवीजन करने हैं। डायरेक्ट टैक्स का तो एटलीस्ट 2 क्वालिटी रिवीजन करना है एंड तीसरा रिवीजन डेफिनेटली आपका 1.5 डे रिवीजन होगा बिफोर द एग्जाम। सर इस 2 रिवीजन के अंदर हम लोगों को किस सीक्वेंस में क्या पढ़ना है, तो आ जाओ। सर फर्स्ट रिवीजन आपका रहेगा 7 डेज का, और हर दिन आपको क्या क्या पढ़ते हुए जाना है ये मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ। सर डे 1 आपको पीजीबीपी करना है, लेकिन सिर्फ पीजीबीपी नहीं करना है, इसके संग ही एएमटी, मैट और फर्म एलएलपी एओपी बीओआई के टैक्सेशन को इसी दिन आपको खत्म कर देना है। इतना आपका टारगेट होगा। रिवीजन में क्या करना है ये भी अभी मैं आपको बताते हुए चलूंगा। सेकेंड, सर सेकेंड डे आपको लेना है कैपिटल गेन्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स अगर पूरा नहीं भी हो रहा है तो एटलीस्ट बायबैक, डिविडेंड टैक्सेशन, लाइफ इंश्योरेंस, इन 3 को तो पक्का से ही देख लेना। वीडीए इस दिन उठा लेना, ब्लैक मनी इस दिन उठा लेना, गार इस दिन उठा लेना। ठीक है। सर थर्ड डे आपका रहेगा टैक्स रेट्स, चैरिटेबल ट्रस्ट और जितने आपके छोटे छोटे एंटिटीज है, असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटीज के अंदर लोकल अथॉरिटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, पॉलिटिकल पार्टी, इलेक्टोरल ट्रस्ट, इन सब को आप कर लेना। सर फोर्थ डे टीडीएस, टीसीएस और उसी के संग एडवांस टैक्स हो गया आपका, इंटरेस्ट 234 एबीसी, ये सारे पार्ट्स को, छोटे छोटे चैप्टर्स को डायरेक्ट टैक्स के, डायरेक्ट टैक्स वाले पार्ट को इस दिन खत्म कर लेना। अब सर नेक्स्ट 2 दिन जो आपका है वो पूरा का पूरा इंटरनेशनल टैक्स के ऊपर जाएगा। भूल कर भी इंटरनेशनल टैक्स को छोड़ने की मत सोचना। एटलीस्ट ट्रांसफर प्राइसिंग और एनआर टैक्सेशन को तो डेफिनेटली करना, और इनके संग डीटी डबल ए हो गए, मॉडल टैक्स कन्वेंशन हो गए, फॉरेन टैक्स क्रेडिट्स हो गए, पेप्स हो गए, इनको कर लेना। एंड लास्ट डे आप रख देना रिटर्न्स, असेसमेंट्स, अपील्स, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, विवाद से विश्वास स्कीम, ये सब। आपने फर्स्ट रिवीजन 7 डेज के इसको कर लिए, और सेकंड रिवीजन आपको इसी फॉर्मेट में करना है, सबको 50% टाइम में, यानी कि 3.5 से 4 डेज के अंदर अंदर में करना है। तो मैं आपको बोलूंगा 2 रिवीजन के लिए अलॉट करके चलो 10 to 11 डेज का टाइम। अब सर रिवीजन कैसे करना है? रिवीजन के अंदर देखो 2 पार्ट्स रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप पीजीबीपी ले लो। सर पीजीबीपी के अंदर स्टार्ट से एंड तक अगर आप प्रोविजंस पढ़ने बैठ जाओगे तो आपका होगा ही नहीं, अब वो टाइम नहीं रहा है।
अब टाइम है मेजर एडजस्टमेंट्स देखने और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लगाने का। सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से होते हैं? लास्ट 4 अटेम्प्ट्स के एमटीपीज, आरटीपीज और पीवाईक्यूज तो प्लीज देखिए, प्लीज देखिए। उसके अलावा आपने जो भी क्वेश्चन बैंक से पढ़ा था, उस क्वेश्चन बैंक के अंदर जो आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स को मार्क किए थे, उनको डेफिनेटली देखिए। इतना आपको करना है। तो अब आप कॉन्सेप्ट्स कैसे रिवाइज करोगे? तो आपको यार सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट्स नहीं करने, जैसे डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन के अंदर आपने अगर थोड़े भी ढंग से पढ़ा होगा, 2-3 रिविजन्स फर्स्ट टाइम रिविजन क्लास स्टडी के अंदर किए होंगे, तो अब आपको पता है कि यार डेप्रिसिएशन को मैं स्टार्ट से क्यों पढ़ूं। आपको बस उसमें से जो मेजर चीजें हैं उनको देखनी है, उनको आगे बढ़ना है। यही होगा आपका तरीका। कैपिटल गेन्स के अंदर भी एग्जेम्पशंस को क्रिटिकली बस स्किम थ्रू करिए। आप एक एक चीज पढ़ने बैठ जाएंगे तो वो अननेसेसरी डुप्लीकेशन ऑफ टाइम, एफर्ट एंड आपके माइंड को आप अननेसेसरी चीजों में ब्लॉक कर दोगे। सर ये बात हो गई ग्रुप, जो बोथ ग्रुप्स लिखने वाले हैं कि आपको 2 रिवीजन करनी है, 7 डेज 4 डेज किस सीक्वेंस में पढ़ना है, क्या करना है। सर जो अभी सिर्फ ग्रुप 2 लिखेंगे उनके पास मैं बोलूंगा एटलीस्ट 3 रिवीजन का टाइम तो आराम से है, और आप सोच लो तो आप 4 रिवीजन भी कर सकते हो। सर आप लोगों को मैं जरूर बोलूंगा कि सिर्फ इतने से भी मत जाना, मतलब हड़बड़ाते हुए गड़बड़ी मत कर देना। आपको क्या करना है? आपको अगर अभी भी तैयारी वीक है या आपकी ढंग से नहीं है, मैं आपको जरूर ये बोलूंगा कि रिवीजन वीडियोस को देखिए। या फिर अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी और भी पुअर है, तो आपको अगर लगता है कोई एग्जाम ओरिएंटेड बैच लेना है, ले लीजिए। बिकॉज बार बार एग्जाम देने के लूप में मत फंसे रहिए। पढ़ने का फ्लो यही रहेगा, बस आपको ये इंश्योर करना है कि आप थोड़े और डीप में चले जाओ, बिकॉज आपके पास टाइम है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, सर हमारा स्टडी प्लानर क्या होना चाहिए? सर हम लोग कैसे कैसे टाइम अलॉट करें? क्या हम लोगों को एक सब्जेक्ट दिन का पढ़ना चाहिए, 2 सब्जेक्ट? मैं आपको स्ट्रांगली एडवाइस करूंगा दिन के 2 सब्जेक्ट पढ़ो। यानी कि जो अभी मैंने आपको 7 डेज बोला वो बेसिकली 12 टू 14 डेज चला जाएगा। लेकिन अगर आप कंफर्टेबल हो दिन के एक सब्जेक्ट पढ़ने से, तो यही आपका 7 डेज के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। सेकेंड चीज, सर हम लोगों को पढ़ना कैसे? क्या एक एक सम बैठ करके सॉल्व करना है? नहीं नहीं नहीं, अब सम सॉल्व करने का वाला टाइम आपका चला गया। अब तो इनफैक्ट मैं आपको बोलूंगा कि अगर आपसे हो सके तो बस एक मॉक लिखना, वरना अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है तो इवन मॉक लिखने में भी अननेसेसरी टाइम मत लगाओ। अभी भी यही टाइम है कि एटलीस्ट सम सॉल्व हो जाए आपका, वो आपका फोकस होना चाहिए। एंड थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग सर, इस समय क्या हम लोगों को कोई नए बुक को रेफर करना चाहिए? डेफिनेटली नॉट। ये गलती मत करिएगा। हाँ, कोई जैसे मैंने काफी सारे रिवीजन वीडियोस निकाले हैं, काफी सारे स्मॉल रिवीजन पीडीएफ्स निकाले हैं। आपको उससे कुछ बेनिफिट लग रहा है, आप वो देख लो, लेकिन ऑल इन ऑल एक नए बुक को परचेज करके उससे पढ़ना, वो मत करिए। लास्ट पॉइंट सर, क्या कोई फ्री रिसोर्सेज मेरे एंड से अवेलेबल है? डेफिनेटली। अभी मैं रेगुलरली रिवीजन वीडियोस डालूंगा, आप उनको डेफिनेटली देख सकते हो किसी भी टॉपिक में, अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तो। वरना ये मैं आपको खुद से चला करके बोल रहा हूँ कि अननेसेसरी रिवीजन वीडियोस देख करके टाइम मत किल करिए। ऑल्सो रिवीजन वीडियोस के अंदर पिन पॉइंटेड जिस चीज को आपको सर्च करना है, उस या तो अगर टाइम स्टैम्प्स दिए हुए तो उस पर चले जाओ, वरना खुद से आगे बढ़ बढ़ के देख लो कि क्या है। पूरे पूरे रिवीजन वीडियोस को अननेसेसरी मत देखो अगर तुम्हें उस टॉपिक के ऊपर कॉन्फिडेंस है। ऑल्सो मेरे टेलीग्राम एंड मेरे व्हाट्सएप चैनल्स के ऊपर मैंने काफी सारे टॉपिक्स के सिंपल सिंपल रिवीजन पीडीएफ्स डाल करके रखे हैं। अगर आपको किसी टॉपिक में कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप डेफिनेटली उनको मेरे टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। ये जल्द ही मेरे वेबसाइट पर भी मैं इनको इंटीग्रेट कर दूंगा फ्री रिसोर्सेज सेक्शन से, तो आप वहां से भी इसको कर सकते हो। मैं आपको बस यही बोलना चाहूंगा, आई एम देयर विथ यू ऑन योर एंटायर डायरेक्ट टैक्स जर्नी। I am just one call away. You can join my community. You can text me whenever you feel there is any roadblock in your journey, and definitely I will add value to your journey. All the best. I hope यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक दबा दो यार अगर सच में अच्छा लगा हो। डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच कॉन्टेंट फ्रॉम मी, एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल अदर एस्पिरेंट्स जिनको ये रेलिवेंट और वैल्यू एडिंग लगे।